मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। यह 2019 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो छात्रों, सबसे पहले हम एक लाइट हाउस ए बी एक बना लेंगे। लाइट हाउस ए बी जो है वो 75 मीटर ऊंचा है। इसके बाद में अब अवनमन कोण जो है ऊपर को भी दिखाए जाते हैं। तो दो समुद्री जहाज नीचे की स्थिति में, लाइट हाउस के नीचे की स्थिति में बिंदु ए, सी और डी, ये मान लिया सी और डी, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही हमें ज्ञात करनी है। और ये एक दूसरे के 30 अंश और 45 अंश पर है। तो ये वाला यहाँ से 30 अंश का मान लेंगे एंगल, और ये 45 अंश का हो जाएगा। तो जब 30 का हो जाएगा तो ऊपर वाला अवनमन कोण ऊपर दिखाए जाते हैं। तो ये 30 का हो गया, ये 45 का है तो ये भी 45 का हो जाएगा। तो हमें सी और डी की स्थिति ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने बताया था पी बी पी एच एच बी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, जब थीटा की वैल्यू 45 है, लंब की वैल्यू है 75 और आधार की वैल्यू है सी ए, तो टेन 45 का मान होता है 1/75 बटे सी ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ए इज इक्वल टू 75 मीटर, ये आ जाएगा। अब इसके बाद अब त्रिभुज ए बी डी लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में फिर लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो अब की थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। थीटा का मान 30 अंश, लंब का मान 75 हो जाएगा, और आधार अब ये इतना नहीं रहेगा क्योंकि त्रिभुज ए बी डी लिया है तो आधार जो है ए डी हो जाएगा, फुल ए डी। तो टेन 23 की वैल्यू 1/√3, ए 75 और ए डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी इज इक्वल टू 75√3 मीटर, ये हो जाएगा। लेकिन अब हमको इन्हीं जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी निकालनी है। तो हम इसको सी डी निकालने के लिए यानी ए डी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी ए, ये लिख सकते हैं, सी डी प्लस सी ए। तो ए डी की वैल्यू है 75√3, सी डी की वैल्यू हमको निकालनी है, और सी ए की वैल्यू ये निकाल चुके हैं 75। अब हम सी डी प्लस 75 ये इधर लिख लेंगे, 75√3। तो सी डी इज इक्वल टू 75√3, 75 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो सी डी अब 75 कामन ले लेंगे, तो 75 कामन है तो √3 - 1, यही दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी। थैंक यू। आप लोग सभी, बहुत ठंडक भी है और आप लोग अच्छी तरीके से घर पर रजाई में बैठ कर के अध्ययन कर सकते हैं। और देखिएगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिएगा, एक मीनार बनाएंगे, एक मीनार है, और मीनार जो है वो h मीटर ऊंची मीनार ये बना ली। इसके बाद एक सरल रेखा, मीनार के नीचे एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर
ए है, देखिए ए बना लेंगे, ए बनाएंगे तो ए थीटा एंगल मानेंगे, ए 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक यानी पूरक कोण जो होता है 90 में से घटा देते हैं, तो ये एक थीटा माना, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मीनार से जहाँ है ये 4 मीटर की दूरी है, ये 4 मीटर मान लेंगे, और ये 9 मीटर की दूरी मान लेंगे, ये डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम मान लेंगे बी सी ए डी, कुछ भी मान सकते हैं। अब त्रिभुज ए डी सी में पहले कोई सा त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे ए डी सी ले लें, चाहे ए बी सी ले लें, लेकिन हमने यहाँ पे ए डी सी लिया। अब ए डी सी में tan थीटा इजुकल टू होता है लंब बटे आधार, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, एच है, और आधार जो है डीसी, डीसी की वैल्यू है 4 मीटर, तो इसको नंबर 1 डाल देंगे। अब इसके बाद त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे, ए बी सी में इसमें अब एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा लेंगे, और लंब का मान क्या है, एच है, और आधार का मान 9 है। अब तुम लोगों ने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा, ये किनारे पे देखिए tan 90 माइनस थीटा जो होता है एक काट थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू काट थीटा हो जाएगी इसकी जगह पर, और h/9, इसको नंबर 2 इक्वेशन दे देंगे। अब हमको मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है लाना है, तो समीकरण 1/2 की गुणा कर देंगे, कि गुणा करने पर तो 1/2 की गुणा कर दें, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर अब h/4 और गुणा h/9। अब देखो tan थीटा ऐसे ही रखेंगे, काट थीटा को हम लिखेंगे 1/10, भाई काट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। h और h की मल्टीप्लाई भाई 1 पावर, तो h स्क्वायर, 4 और 9 की मल्टीप्लाई 36 हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल, अब बचा है 1/1, h स्क्वायर अपान 36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर 36 का वर्गमूल। अब वर्गमूल भी निकालना, देखो 2 से काट लेंगे, 2 बन जा 2, 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब 3 से 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। अब वर्गमूल में 2 के पेयर बनाए जाते हैं, एक बार 2 ले लेंगे, एक बार 3 ले लेंगे, तो h इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3, तो h इक्वल टू 6 मीटर। यही हमको प्रूफ करना है। अब इसके बाद में एक और अदर क्वेश्चंस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, अदर इन्हीं एनसीईआरटी में नहीं है, अलग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी मीनार के आधार से ए और बी की दूरियों पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो देखिएगा, एक मीनार ए मान लेंगे, h ऊंचाई की एक मीनार है, उससे सरल रेखा में बिंदु ए और एक बिंदु बी दूरी पर दिए हुए हैं, एक कोण थीटा, दूसरा पूरक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे पहले सॉल्व किया था, त्रिभुज ADC में ये ले लेंगे, तो देखो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब का मान है h और आधार का मान है a, इसको नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद त्रिभुज ABC ले लेंगे, त्रिभुज ABC में अब इसके बाद एंगल है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर फिर वही फार्मूला लंब बटे आधार, तो लंब का मान है h और आधार अब की a नहीं लेंगे, पूरा डिस्टेंस जो है वो b है। अब इसके बाद
पीछे भी बताया था टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो काट थीटा होता है, काट थीटा हो गया। और एच अपान बी, नंबर 2 इसको डाल देंगे। अब समीकरण 1 बा समीकरण 2 की गुणा करने पर, पहले भी उसमें किया था गुणा करने पर, तो गुणा कर दें। सबसे पहले है टेन थीटा गुणा काट थीटा, टेन थीटा गुणा काट थीटा बराबर एच बटे ए, और बाद में सेकेंड इक्वेशन में है एच अपान बी। अब टेन थीटा ऐसे ही लिखेंगे, काट थीटा को लिखेंगे 1 बटे टेन थीटा, और एच की गुणा हो जाएगी एच स्क्वायर अपान ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बटे 1 एच स्क्वायर बटे ए बी। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो एच बराबर हो जाएगा वर्गमूल का निशान ए बी। यही प्रूफ हो गया। और थैंक यू।